महाशिवरात्रि पर जानिए महादेव के अनेकानेक नाम उनके आध्यात्मिक अर्थों के साथ। शिव। बाबा, हाँ, शिव नाम कैसे पड़ता है? शिव प्लस वाह। कल्याणकारी, अकल्याणकारी किसी अर्थ में नहीं। जो करता है कल्याणकारी। कोई कहे ये तो कल्याणकारी नहीं हो सकता, ये कर्म कल्याणकारी नहीं हो सकता, वो कर्म कल्याणकारी नहीं हो सकता, तो इस तरह कहने वाला स्वयं ज्ञानी कहा जाएगा या अज्ञानी कहा जाएगा? वो भी अज्ञानी कहा जाएगा। उसे ज्ञान नहीं है वस्तुता वास्तविक चीज क्या है, वास्तविक बात क्या है। जब वास्तविकता खुलेगी तब उसे भी पता चल जाता है। शिव माने कर्म से भी कल्याणकारी, वाचा से भी कल्याणकारी, और मनसा के संकल्पों में भी कल्याणकारी। अकल्याण का नाम निशान नहीं, कोई परसेंटेज ही नहीं अकल्याण की। इसलिए नाम शिव है। नाम कब पड़ता है? तो काम परम धाम में किया या इस सृष्टि पर आकर किया? इस सृष्टि पर आकर के कल्याण के काम किए। वाचा भी कल्याण की चलाई। चलो, ब्रह्मा के द्वारा वेदवाणी आई, मुरली आई, तो मुरली का एक एक वाक्य कल्याणकारी या अकल्याणकारी? मान लो बताया सृष्टि का विनाश होने वाला है, या मैं शंकर द्वारा विनाश कराता हूं, तो विनाश कराना ये अच्छी बात है बुरी बात है? जो अज्ञानी होंगे वो कहेंगे यार ये तो ठीक बात नहीं। कितने लोग दुखी होंगे, सारा संसार हाहाकार करेगा, लेकिन हाहाकार कौन करेंगे? उन हाहाकार करने वालों के बीच में कोई जय जयकार करने वाले भी होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो कौन श्रेष्ठ हुए? वो जय जयकार करने वाले इतने श्रेष्ठ हैं कि जो हाहाकार करने वालों की प्लेंटियन तादाद है, उनके कर्मों के ऊपर जीत पाने वाले हैं। इसलिए उनको वाहवाही उनके दिल से निकलती है कि ईश्वर ने जो कुछ किया, ये सारे संसार का विनाश किया, किसके लिए किया? हमारे लिए किया। ये सच्चाई है या दुखदाई बात है? सच्चाई है। महेश और महादेव। महेश का अर्थ है महा ईश। ईश माने शासन करता। अब शिव जो है सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, वो शासन करता है क्या? वो तो शासन नहीं करता, वो राजा बनता ही। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो बड़े से बड़ा राजा बनता है दुनिया का, जिसे कहते हैं विश्व का बादशाह। विश्व का बादशाह कह दो और चाहे इसको महाईश कह दो, महेश कह दो, बात नहीं। महाईश दो शब्दों को मिलाकर के बनता है महेश। कैसा ईश? ईश माने शासन करने वाला। कैसा शासन करने वाला? ईश महा बड़ा शासन करने वाला। तो शासन शरीर के द्वारा किया जाता है या जेतु बिंदु आत्मा शासन करती है अकेले? शरीर के साथ शासन करती है। शिव शासन करता है
या महेश शासन करता है? राज्य कौन करता है? शासन माने राज्य, महेश राज्य करता है। वो राजा ही प्राप्त करने वालों में बड़ा राजा है, इसलिए नाम दे दिया महेश। ऐसे ही महादेव देवताओं में बड़ा देवता है। क्या क्या देवताओं में बड़ा देवता नारायण नहीं है? नारायण बड़ा देवता है या महादेव बड़ा देवता है? नहीं, जो नारायण है वो ही महादेव है। इसलिए मुरली में कहा है नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। इसका मतलब दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक ही है। बोल रही है कि देवों का देव महादेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी देवताओं में बड़ा देवता है वो, और इतना बड़ा देवता है कि सभी देवताओं को देव पद देने का मुखिया है। भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ का मतलब क्या? भोले भोले बच्चों का नाथ, ज्यादा चाड़े नहीं है, हैं? ज्यादा तिकड़मबाज नहीं है, क्या? और भोले भाले हैं, उनका नाथ है, उनका कंट्रोल है, उनको अपने छत्र छाया में ले लेता है। भोले वाले बच्चों को अपनी छत्र छाया में लेता है। जो तिकड़म करने वाले हैं उनको अपनी छत्र छाया में नहीं लेता है। तुम रावण की छत्र छाया में रहो, ज्यादा तीखे अपने को मानते हैं, होशियार समझते हैं। ये जो भोले वाले बच्चे होंगे उनको अपना अहंकार होगा। जो भोले वाले होते हैं उनका कोई अपना अहंकार नहीं होता। और जो अपने को ज्यादा होशियार समझते हैं और होते भी हैं होशियार, तो उनको अहंकार होता है या नहीं होता है? उनको अपने ज्ञान का, अपनी होशियारी का अहंकार होता है। तो अहंकारियों को स्वीकार नहीं करता है। आशुतोष। महाराज में शंकर को आशुतोष दिए। आशुतोष, आशुतोष, आशुतोष का मीनिंग है? आशु माने जल्दी और तोष माने संतुष्ट हो जाए। तो थोड़ी सी पूजा अर्चना करो, थोड़ी सी महिमा कर दो, हैं? तो खुश हो जाते हैं। हाँ, वरदान दे देते हैं। भले भले कोई भस्मासुर बन जाए, हैं? और भस्मासुर बन के सालों साल पीछे पड़ा रहे और भगाता रहे, इस ट्रेन से उस ट्रेन में, उस ट्रेन से उस ट्रेन में, इस हवाई जहाज से उस हवाई जहाज में, उस हवाई जहाज से उस हवाई जहाज में भागता ही रहे, हैं? दुनिया के चक्कर काटता ही रहे सालों साल। लेकिन जब थोड़ी सी महिमा करते हैं तो बड़े अच्छे, बड़े बहुत ऊंचे आते, सबसे ऊंचा पार तो आपका ही है। खुश हो गए, वाह वाह वाह, वरदान दे दिया। आशुतोष तुम आवहर दाने। आशु माने जल्दी, तोष माने तुष्ट। कोई बच्चा गलती करे और नहीं माने, एकदम माग बबूला, और मान ले, माफी मांग ले, दोबारा नहीं करेंगे तो एकदम शांत। आशु माने जल्दी, तोष माने संतुष्ट, जल्दी संतुष्ट होने वाला, ज्यादा मेहनत नहीं लेता। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कोई ज्यादा मेहनत थोड़ी देता हूँ, सिर्फ मुझे याद करो, उतना भी नहीं करते। स्वयंभू शंभू। स्वयंभू, भू माने होना, जन्म लेना, माने कोई बाप नहीं होता है जन्म देने वाला। स्वयंभू, वो स्वयं ही होता है। कोई उसे 63 जन्म कितना भी बुलाता रहे, वो नहीं होता है। होना होता है तब खुद ही होता है, इसलिए उसको कहते हैं स्वयं। और वो है शंकर। तो तीन आत्माओं का संकरण जब हो तब शंकर कहा जाता। ब्रह्मा वाली सोल
कृष्ण वाली सोल, राम वाली सोल और शिव की सोल, तीनों का संकरण होता है, मिक्सचर होता है, तब शंकर कहा जाता है। तो शिव शंभो कहो, बात तो एक ही है। भू माना जन्म लेने वाला, स्वयं भू माना स्वयं जन्म लेने वाला। उसको कोई बाप जन्म नहीं देता है, वो स्वयं ही संसार में, जैसे बच्चा प्रत्यक्ष होता है तो कहा जाता है जन्म लिया। पहले बच्चा गुप्त था, बाद में संसार में प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन उसको तो बाप ने जन्म दिया। लेकिन भगवान स्वयंभू है, उसको कोई बाप नहीं है जो जन्म देता हो, वो स्वयं संसार में प्रत्यक्ष होता है। माया कितना भी अपोजिशन करे, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और बाप एक तरफ हो जाए, तो भी उसके प्रत्यक्षता रूपी जन्म को कोई रोक नहीं सकता। वो प्रत्यक्ष हो करके ही रहेगा। इसलिए उसको कहते हैं स्वयंभू। खुदा तो खुद है। जो स्वयंभू होता है, भू माना प्रत्यक्ष होना, जन्म लेना। जो स्वयं प्रत्यक्ष होता है उसका नाम है स्वयंभू। स्वयं भू माने अपने पार्ट को खुद ही डिक्लेयर करता है, दूसरा कोई डिक्लेयर। साकार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसके पार्ट के तरफ इशारा करे। इसलिए कहा जाता है हर हर, माने पापों का हरण कर ले। महादेव छोटा मोटा देवता नहीं, महादेव। महादेव कब प्रत्यक्ष होता है? कैसे पता चले कि ये महादेव है, ये छोटा मोटा देव है? उस श्रेष्ठता का पता कैसे चले? जब शिव प्रवेश करता है तो वो अपना भी परिचय देता है और अर्जुन का भी अनेक जन्मों का परिचय देता है, तो पता चल जाता है। तो कहा जाता है हर हर महादेव स्वयंभू काशी विश्वनाथ। क्या? काशी का रहने वाला। काशी नगरी बहुत प्रसिद्ध है, काशी में विश्वनाथ का वास है। और गंगे से कनेक्शन है। गंगे का नाम लास्ट में क्यों डाल दिया है? क्योंकि उसकी प्रत्यक्षता तब तक नहीं होती पूरी जब तक गंगा वाली आत्मा प्रत्यक्ष होकर के ईश्वरीय सेवा का पाठ न बजाए। गंगाधर। जो गंगाधर है वो तो गंगा को धारण करने वाला है। क्या? सर के ऊपर धारण करता है। शिव थोड़े ही गंगा को सर के ऊपर धारण करेगा। शिव की वाणी में कोई ऐसा वाक्य आया है जिसमें गंगा को ऊंचा साबित किया गया हो? नहीं साबित किया गया। लेकिन शंकर के प्रैक्टिकल जीवन में संगमिगी दुनिया का ऐसा क्षण भी आवेगा जहां वो ब्रह्मा कुमार कहलाने वाले, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले बच्चों के बीच में गंगा को सर के ऊपर चढ़ा के रखेगा। पार्वती को सर के ऊपर नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि जब एडवांस ज्ञान निकलता है तो पार्वती नहीं निकलती, डरती है। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति में एक बकरी भी है, तो बकरी से शेर प्रभावित होगा क्या? नहीं। तो जब एडवांस ज्ञान निकलता है तो जो जगदम्बा का पार्ट है, वो जगदम्बा का पार्ट तो 9-10 साल की बच्ची होती है, वो ज्ञान को उतनी गहराई से नहीं समझती, इसलिए वो सर पे धारण करने योग्य नहीं है।
कौन है सर पर धारण करने योग्य? जो एडवांस ज्ञान को जो कन्या सबसे पहले गहराई तक उठा लेती है। और वो कहां से निकलती है? यूपी से। भले अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला है गंगा कहां से निकली, इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? और बाबा ने कानपुर क्यों घुसेड़ दिया? कोई राज होगा ना। तो एडवांस ज्ञान में सबसे पहले गहराई का ज्ञान उठाने वाली कोई गंगा ही निकलती है। सारे भारत में भ्रमण करने के बाद एक कन्या निकली जो ज्ञान को पूरा गहराई से उठाती है। तो सर के ऊपर धारण करने योग्य नहीं है, धारण करने योग्य। शंकर को गंगाधर कहा जाता है, अर्थात गंगा का धरवना कर लिया। नहीं तो गंगा को बड़ा अभिमान था, जैसे और ब्रह्मा कुमारियों को अभिमान होता है, ऐसे गंगा भी बड़ी देह अभिमानी होती है। ब्रह्मा के कमंडल से जब नीचे उतरती है तो बड़े जोर शोर से आती है। फिर शंकर की जटाओं में उलझ जाती है, तो सारा अभिमान चूर चूर हो जाता है। इसलिए गंगाधर कहा जाता है। चंद्रमौली। चंद्रमौली, मौली माने मस्तक और चंद्र माने चंद्रमा। जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है कहते हैं चंद्रमौली माने शंकर जी। चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है माना प्रवेश है। जैसे तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है। शिव नेत्र खड़ा हुआ नेत्र दिखाते हैं, तो वो शिव है, वो प्रवेश है, इसलिए उसको कहते हैं शिव नेत्र। शिव के प्रवेशता की निशानी है शिव नेत्र। ऐसे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की प्रवेशता की निशानी है चंद्रमा। ये दो विशेष आत्माएं हैं, वो राम वाली सोल में प्रवेश करती है। इसलिए तीनों आत्माओं का इकट्ठा पार्ट एक स्वरूप के द्वारा चलता है और उसका नाम दिया है शंकर। क्या? मिक्स। शंकर माना मिक्स पार्ट। कोई समझ नहीं सकता जल्दी कि कौन बोल रहा है, कौन दृष्टि दे रहा है, कौन वाइब्रेशन छोड़ रहा है, कौन कर्म कर रहा है। चंद्रभाल। भाल माने मस्तक और चंद्र माने चंद्रमा। जिसके मस्तक पर चंद्रमा है। क्या? किसके मस्तक पर चंद्रमा है? जो त्रिनेत्री है। वो त्रिनेत्री तो खुद ही है। क्या? ज्ञान सूर्य तो उसके मस्तक में है ही है, लेकिन और कौन है? दूसरा आ गया, उसके मस्तक में चंद्रमा भी है, तो इसलिए बालचंद्र कहा जाता है। त्रिनेत्री। त्रिनेत्री इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में जहाँ शंकर की बात आती है शास्त्रों में, या जहाँ रामायण में राम की बात आती है, या जहाँ भागवत में कृष्ण की बात आती है, वहाँ कृष्ण कहो, राम कहो, शंकर कहो, उनके ऊपर कंसंट्रेशन जाना चाहिए या भगवान के ऊपर कंसंट्रेशन जाना चाहिए। रामायण में जो राम की कथा है वो राम की कथा है या भगवान की कथा है? राम की कथा कही जाती है क्योंकि राम के शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन वास्तव में वो कथा बनाता कौन है? प्रैक्टिकल में वो हीरो पार्टधारी है कौन?
जो रावण के ऊपर विजय दिलाता है और पाता है? भगवान। तुम सब तो सीताएं हो। ऐसे ही भागवत में या गीता में या महाभारत में जो कृष्ण का नाम आया है, वो कृष्ण कोई देहधारी व्यक्ति है या भगवान का पार्ट है? भगवान का पार्ट। ऐसे ही देवदेव महादेव जिसको कहा जाता है, उसके लिए मुरली में भी बोला हुआ है, कहते हैं देवदेव महादेव, वो भी मैं हूं। वो देवदेव महादेव का पार्ट बजाने वाला कौन है? मैं माने कौन? शिव है। क्या था प्रश्न? है? हाँ, तो जहाँ शंकर को 3 नेत्र दिखाए हैं, उसे शंकर मत समझो। क्या समझो? हैं? शिव नेत्र समझो। एक शिव की आत्मा रूपी आंख, और उस बाप के 2 बच्चे हैं, राम और कृष्ण। ये मेरी 2 आंखें हैं। ये तीनों मिलकर के त्रिनेत्री कहा जाता है। विरूपाक्ष। विरूपाक्ष हाँ, क्या है? नहीं, नहीं माने विरूपाक्ष नहीं माने नहीं, वि माने विपरीत, वि माने विशेष, रूप माने रूप से विपरीत, रूप में विशेष, अक्ष माने आंख, निरूपाक्ष हो गया। नेह माने नहीं, रूप माने रूप, अक्ष माने आंख। जो रूप से विपरीत है, ऐसी उसकी आंख है। हमारी आपकी आंखें दिखाई पड़ती हैं, आंखों का रूप दिखाई पड़ता है, छोटी है, बड़ी है, चिमदी है, कानी है, कोची है। उसकी आंख रूप नहीं है, ऐसी आंख है, इसलिए निरूपाक्ष है। फिर भी सारा संसार को देखती है। नीलकंठ। बाबा, शंकर के गले में काला क्यों दिखाया गया और इनको नीलकंठ क्यों बोलते? शंकर को विषपाई कहते हैं या नहीं कहते हैं? है? विष पिएगा और विष का असर दिमाग में जाने दे या न जाने दे? है? विष का असर आत्मा के ऊपर होने दे या नहीं होने दे? नहीं होने देगा। तो विष पीता तो है, लेकिन मस्तक तक पहुंचने नहीं देता। जब सर के अंदर विष पहुंचेगा ही नहीं तो कहां रुक जाएगा? गले में रुक गया। तो भक्ति मार्ग में ऐसे दिखाया है। बाबा भी आते हैं तो गले तक जब डूब जाते हैं तब निकालते हैं। तो नीलकंठ दिखाते हैं। एक चिड़िया होती है नीलकंठ, देखिए नीले कंठ वाली चिड़िया क्या खाती है? कीड़े मकोड़े खाती है। कीड़ों मकोड़ों में विष होता है या अमृत होता है? विष ही विष भरा पड़ा होता है। बाबा भी मजेदार बातें बोलते रहते हैं मुरली में। कहते हैं भक्ति मार्ग में शंकर को दिखाया है कि विष पीते पीते गला ही काला हो गया। अभी यह बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है।
शंकर ने जो विष पिया और नीला कंठा बना, गला नीला हो गया। हाँ, उसमें वो क्या है, विष जो है कड़वा होता है या मीठा होता है? कड़वा होगा तो जो चीज कड़वी चीज पिएगा तो गले में से क्या निकलता है? हैं? हम सबके गले में से कुछ निकलता है? हम सबके गले में से कुछ नहीं निकलता है? हैं? अरे आवाज निकलती कि नहीं? आवाज कहाँ से निकलती है? गले में से आवाज निकलती है। कोई के गले से मीठी आवाज, कोई के गले से खारी आवाज। तो जो जिसका गला नीला पड़ गया है विष पीते पीते, तो आवाज कैसी निकलेगी? कड़वी आवाज निकलती है। वो कड़वी आवाज सुनने से क्या होता है? दुनिया के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब खलास हो जाते हैं। कौन बचेंगे? मीठी आवाज वाली कोयले बचेंगे, जिनका काम होगा ज्ञान लेना और ज्ञान देना। बाकी गंध खाने वाले कौवे सब मर जाएंगे। गले में ठहर गया क्या विष, इसका क्या मतलब हुआ है? अपने को ग्रहण नहीं किया। नहीं, वो जो विष है उस विष ने गले में से ऐसी आवाज कड़वी निकाली जिससे सारा संसार समाप्त हो गया। दुनिया में संख्या बुरों की ज्यादा है या अच्छों की ज्यादा है? 500-550 करोड़ मनुष्य, और उसमें से देवात्माएं कितनी है? 21 नहीं, 33 करोड़। तो 33 करोड़ देवात्माएं और बाकी सब असुर, जो देवता कभी बनते ही नहीं। तो उन असुरों का खलासा कैसे होगा है? कैसे खलास होंगे? उनको घाव लगेंगे तभी तो खलास होंगे। अब एडवांस ज्ञान है, ये एडवांस ज्ञान धर्म पिताएं सुना सकते नहीं? तो धर्म पिताओं के द्वारा पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्म का, पुराने राज्य का विनाश हो पाता है? नहीं हो पाता। एडवांस ज्ञान क्या करता है? जो संसार ने नहीं किया है वो कार्य भगवान का ज्ञान करके दिखा देता है। धर्म स्थापना के साथ साथ राजधानी भी स्थापन करता है और साथ साथ पुरानी इतनी बड़ी दुनिया का विनाश भी हो जाता है, जो और धर्म पिताएं नहीं कर सके। महाकाल। शंकर को महाकाल क्यों कहते है? क्यों कहते शंकर? इसलिए कहते हैं कि 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री है उसमें सामान्य रूप से तो काल हर मनुष्य आत्मा को खाता ही है। 2500 वर्ष में जो 63 जन्म हुए, या सतयुग त्रेता में भी जो 21 जन्म होते हैं, वहां जन्म मरण तो सामान्य रूप से सबको काल खाता ही है। देवताओं को भी खाता, मनुष्यों को भी खाता, असुरों को भी खाता। लेकिन एक पार्टधारी ऐसा है जो 5000 वर्ष के जीवन काल में 84 जन्मों के अंत में ही प्रत्यक्ष होता है। उसको कहते हैं महाकाल, महामृत्यु, महाविनाश।
इसमें एक भी नहीं बचता है, सबको मौत के घाट उतरना है। कोई थोड़े ऐसे श्रेष्ठ होते हैं जो जीते जी मरते हैं, जीते जी मरना स्वीकार कर लेते हैं, और ज्यादा संख्या उनकी होती है जो स्वेच्छा से नहीं मरना चाहते। जीते जी स्वेच्छा से नहीं मरते, नाक रगड़ के मारा जाता है तब ही मरते हैं, बाकी मरना तो सभी को है, इसलिए उसको महाकाल कहा जाता है। भूतनाथ। भूतनाथ शंकर का टाइटल इसलिए है कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। क्या बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है तो भूत प्रेत अगर बैठे हुए हों तो वो ये बात सच्ची समझे या झूठी समझे? झूठी समझे। हमारा बाप नहीं आया हुआ है, माने भूत प्रेतों का बाप नहीं आया हुआ है। हाँ, वो भूत प्रेतों का भी बाप है, देवताओं का भी बाप है, ब्राह्मणों का भी बाप है, क्षत्रियों का भी बाप है, वैश्यों का भी बाप है, शूद्रों का भी बाप है, सारी सृष्टि का एक ही बाप है। उसमें सारे गुण अवगुण भरे हुए हैं। वो तो भूतनाथ है। नाथ माने भूतों को भी नाथने वाला, कंट्रोल करने वाला। आज भारत में भी गांव-गांव में, शहर-शहर में इविल सोल्स का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सिर्फ भारत की बात नहीं है, अभी तो सारी दुनिया में अकाले मौत का तांडव नृत्य होगा। ढेर के ढेर अकाले मौत में शरीर छोड़ेंगे और सूक्ष्म शरीर धारण करते जाएंगे। कितना तांडव होगा। उन भूत प्रेतों को कंट्रोल करना तांत्रिकों के बस की बात ही नहीं रह जाएगी। उनका भी बाप कौन है? भूत प्रेतों का भी बाप कौन है? भूतनाथ। इसलिए देवात्माओं को भी कहता है, मनुष्य आत्माओं को भी कहता है, मनुष्य गुरुओं को भी कहता है, और भूत प्रेत का पार्ट बजाने वाले जो भूत प्रेत योनि की आत्माएं हैं उनको भी कहता है, क्योंकि सारी दुनिया उसके बच्चे हैं। उन बच्चों को वार्निंग देता है। क्या वार्निंग देता है? बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है। ऐसे नहीं कि वो स्थापनाकारियों का ही बाप है या पालनाकारियों का ही बाप है। विष्णु जैसा सौम्य पाठ बजाने वालों का ही बाप है। वो भूत प्रेतों का भी बाप है। भूतनाथ उसका टाइटल है। बबूलनाथ और पशुपतिनाथ एक ही आत्मा है जो संपन्न स्टेज प्राप्त करने के बाद जैसे जैसे शरीरों में प्रवेश करती है वैसा वैसा पाठ बजाती जाती है। बबूलनाथ भी है, कांटे जैसे, बबूल के कांटे जैसे दुखदाई हैं, उनको भी नाथ लेती है।
फिर वही आत्मा है जो पशुपतिनाथ कही जाती है। पशु माने जानवर, जानवरों की तरह जो दुखदाई हैं, उन जानवरों को भी देवता बना देती है। इसलिए नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर बना हुआ है। नाम काम के आधार पर पड़ते हैं। काम शरीर के द्वारा ही किया जाता है, करती तो आत्मा है। पशुपतिनाथ पशुओं का पति, पशुओं का जो पति है उसको भी नाथने वाला। सारी दुनिया क्या है? पशु तो है, जानवरों में सब दुनिया बन गई। और उनका भी पति कौन है? पशुओं का भी पति एक प्रजापिता, और उसको भी नाथा किसने? नाथा माने नकेल डाल देना। किसने नाथा? शिव बाबा। तो पशुपतिनाथ कहा जाता है। पशुपतिनाथ में कोई शिवलिंग, वो शंकर की मूर्ति नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निराकार लिंग बनाते हैं। निराकार लिंग, वो निराकार की यादगार है। नटराज। शंकर को नटराज कहते हैं। हाँ जी, नटराज कहते हैं। नटराज को तांडव लिया है, तांडव नृत्यों में स्टेज में दिखाते हैं। वो क्यों? शंकर को नटराज कहते हैं और कृष्ण को नटवर कहते हैं। वर माने श्रेष्ठ और राज माने राजा ही चलाने वाला, शासन करने वाला। राजा माने क्या? राजा माने शासन करने वाला, शासक। तो शंकर का टाइटल है नटराज, माने जो भी ज्ञान का डांस करने वाले हैं, चाहे नंगा नाच नाचने वाले हैं और चाहे कपड़े पहन करके नाचने वाले हैं, दोनों प्रकार के डांस करने वालों के बीच में वो कंट्रोलर है, नटराज है। सब जितने भी ज्ञान डांस करने वाले हैं सबका राजा है। नट माने डांस करने वाला। डांस करने वालों का राजा। कौन सा डांस? शरीर का डांस। ज्ञान डांस करने वालों का राजा। ऐसा भी एक टांग से ज्ञान डांस करता है, डबल टांग नहीं होती है। डबल टांग हो जाती है तो पालना करता है, पालनहार है। जब एक टांग से डांस करता है तो विनाश करता है। गोपेश्वर। गोप माने गुप्त पुरुषार्थी, जिन्होंने गुप्त पुरुषार्थ किया। उन गुप्त पुरुषार्थ करने वालों में मुख्य गोप कौन? मक्खन चुराते हैं तो 4-5 गोप दिखाते हैं ना, उनमें मुख्य मक्खन चुराने वाला गोप कौन है? ना गोप। उस गोप का ईश्वर कौन? शिव। इसलिए गोपेश्वर कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर। 3 अम्बा का ईश्वर। त्रि माने 3, अम्बा माने अम्बा। नहीं, उसको विंडो ऊपर नहीं दिखाता है, नीचे दिखाता है। हाँ। अरे जो स्त्री चोला है वो नीचे होता है या ऊपर होता है? स्त्री चोला धरणी के अंदर दिखाया जाएगा, इसलिए उसकी पिंडी धरणी में दिखाते हैं, शिवलिंग ऊपर दिखाते हैं। मक्केश्वर और कपालेश्वर। शिव को मक्केश्वर भी कहते हैं। हाँ। कपालीश्वर भी कहते हैं। है? कपालीश्वर भी कापालीश्वर। हाँ। मक्केश्वर इसलिए कहते हैं कि जितने भी दुनिया में मक्कार हैं दुनिया में, ज्यादा तादाद में है या नहीं? मक्कारों की संख्या कम है या बहुत है? बहुत है।
उन सब के ऊपर शासन करने वाला है, ईश्वर है। मक्कारों का भी ईश्वर है, इसलिए नाम दिया है मक्केश्वर। और दूसरा नाम कपालेश्वर। क्या कपाल किसे कहा जाता है? ये जो खोपड़ा है ना, मां काली के हाथ में क्या दिखाते हैं? कपाल दिखाते हैं। उस कपाल में क्या होता है? हैं? अरे कपाल में बुद्धि होती है, कपाल में मन होता है। क्या होता है? मन बुद्धि का वास कहाँ है? कपाल में है। तो मन वाले, मन को दिल भी कहा जाता है, दिल वाले। और मन से भी ऊपर क्या है? बुद्धि, बुद्धि वाले। जो भी बाप के बच्चे हैं, जिन्होंने मन की मनन चिंतन की शक्ति से बाप को पहचाना, अपने आप को पहचाना, और बुद्धिमान बच्चे जो मन के ऊपर भी कंट्रोल करने वाले हैं बुद्धि के द्वारा, उन दोनों प्रकार के बच्चों का ईश्वर है। ओम शांति।